हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं हूं DRX देवेश पाल और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखें। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन या सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम लोग पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ हमें ज़्यादा समय तक के याद नहीं रहता। हम आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग चीज़ों को याद कैसे रखते हैं। तो सबसे जो पुरानी पद्धति है, सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है? क्रैमिंग की। क्रैमिंग यानी रट्टा मारना, ये सबसे पुरानी पद्धति है। इसमें क्या करते हैं? तो इसमें रिपीटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। किसी टॉपिक को बिना समझे हम लोग बार बार रिपीट करते हैं उसे, ताकि वो हमारे ब्रेन में सेव हो जाए। वो सेव तो हो जाती है वो चीज़ें, वो डाटा जो है स्टोरेज भी हो जाता है, लेकिन होता क्या है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह बाद वो डाटा हमारे ब्रेन से डिलीट हो जाता है। अब वो डिलीट क्यों हो जाता है? तो हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। ब्रेन के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बना दिए हैं जो इस चैनल पे अवेलेबल है, और इसके बाद भी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा ब्रेन क्यों करता है, कि जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसको डिलीट क्यों कर देता है। ये हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो पहला तो तरीका ये होता है। दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं, यूज़ लिपस्टिक। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर लिपस्टिक कैसे यूज़ करें, लिपस्टिक तो लड़कियाँ यूज़ करती है। तो मैं लिपस्टिक कहता हूँ जिसे अधिकतर लोग कहते हैं हाइलाइटर, ठीक है, जिसको अधिकतर लोग कहते हैं हाइलाइटर। तो पढ़ते वक्त हमें क्या करना है? हाइलाइटर यूज़ करना है। तो मैंने लिपस्टिक वर्ड क्यों यूज़ किया? वो इसीलिए किया क्योंकि इसमें फीलिंग है। लड़कियां बहुत ज़्यादा इससे अटैच हैं लिपस्टिक से, और बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं। क्यों अटैच है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है, हमें जो है हाइलाइटर का यूज़ करना है। अब क्वेश्चन आता है कितने हाइलाइटर यूज़ करने हैं आपको यूज़ करने हैं 3 हाइलाइटर। जब एक से काम चल जाता है तो 3 हाइलाइटर उपयोग करने की क्या ज़रूरत है? तो पहली बात, जब आप पहली बार रीडिंग करोगे तो आपको कोई एक हाइलाइटर यूज़ कर लेना है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे हाईलाइट करते जाना है। लेकिन जब आप सेकंड बार उस टॉपिक को रीड करोगे तो आपको क्या करना है? दूसरे कलर के हाइलाइटर का उपयोग करना है। उससे होगा क्या? तो एक बार जो आपने पढ़ा है, जब आप दूसरी बार उस पर हाईलाइट करोगे तो आपके ब्रेन में और डीप वो डाटा चले जाएगा, और जब थर्ड बार करोगे तो आपको बाकी चीज़ें नहीं दिखेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दिखेंगी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके हम लोग कहते हैं एक्टिव रीडिंग, क्यों? वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से आप रीडिंग करोगे, आपको बाकी चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, तो बहुत अच्छे से आपकी रीडिंग हो जाएंगी। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है यूज़ योर नॉलेज। आपको अपने नॉलेज को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसके साथ आपको क्या करना है? जो भी आपके पास नॉलेज है, क्या आप उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव कर सकते हो क्या? वो देखना है। उस चैप्टर को कुछ अलग ढंग से पढ़ सकते हो क्या? कोई भी टीचर क्या करता है, किताब में जैसा दिया है वैसा नहीं पढ़ाता है, उसी टॉपिक को पढ़ाएगा लेकिन अपने तरीके से पढ़ाएगा, कुछ चेंजेस लाएगा उसमें। इसलिए हम लोगों को किसी टीचर से पढ़ने में मदद मिलती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो या चैप्टर को पढ़ो तो कोशिश करो कि उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव हम लोग कर सकें, तो वो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। इसके बाद हम लोग बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसी की वजह से मैंने आज ये लेक्चर शूट किया है। आपको क्या करना है? फॉलो स्टडी पिरामिड्स। ये स्टडी पिरामिड्स क्या होता है? ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी पढ़ाई करने में, या किसी भी पढ़ाई को या किसी भी डाटा को याद रखने में। तो चलिए स्टडी पिरामिड्स को हम लोग समझते हैं। रिसर्च कहती है कि कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हो या रीड करते हो या किसी चीज़ को सीखते हो तो होता क्या है, मात्र 5% डाटा आपके ब्रेन में जाता है अगर तरीका लेक्चर का हो। मीन्स अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो क्या होगा, पूरे लेक्चर के दौरान आपको मात्र 5% डाटा आपके ब्रेन में जाएगा। दूसरी बात करें तो डाटा हमारे ब्रेन में 10% कब जाता है? जब आप रीडिंग करते हो, ठीक है। 20% डाटा हमारे ब्रेन में कब जाता है?
जब आप ऑडियो के रूप में उसे लेते हो, सॉरी ऑडियो, और ये होता है ऑडियो विजुअल के द्वारा। मीन्स 20% कब जाएगा कि किसी चीज़ को आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें 30% डाटा हमारे ब्रेन में कब जाता है, जब हमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाए। डेमोन्स्ट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे स्कूल में प्रैक्टिकल होते हैं, तो उस प्रकार से उस टॉपिक का कुछ डेमो अगर हम लोगों को देखने को मिल जाए तो 30% डाटा हमारे ब्रेन में चले जाता है। 50% डाटा हमारे ब्रेन में कब जाता है, जब हम किसी के साथ उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा और उसको किसी के साथ डिस्कस कर लिया तो 50% डाटा हमारे ब्रेन में चले जाता है। इसके बाद बात करूं 75% डाटा हमारे ब्रेन में कब जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब जाता है, जब हम लोग किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसकी जो है प्रैक्टिस करो, रिटन वर्क करो, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर हमें नोट्स चाहिए तो हम लोग उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लेते हैं या मोबाइल में फ़ोटो खींच लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से लंबे समय तक के याद रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसकी क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट 90% डाटा कब हमारे ब्रेन में चले जाता है, कब जाता है, टीच अदर्स। अगर आप दूसरे व्यक्ति को पढ़ा देते हो तो 90% डाटा जो है हमारे ब्रेन में चले जाता है। अब स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये रहती है कि स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं सामने वाले स्टूडेंट को पढ़ा दूंगा तो ये भी सीख जाएगा, लेकिन आप ये भी सोचिए कि वो तो सीखेगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा आप सीख जाओगे और वो जो डाटा है आपके ब्रेन में छप जाएगा और वो हमेशा के लिए याद रहेगा। अब एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ कि सर हम लोग दूसरे को पढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते सर? एक तो दूसरा व्यक्ति हमको मिलता नहीं है पढ़ाने के लिए, और दूसरी बात कि अगर हम किसी को पढ़ाना चाहे तो वो हमसे पढ़ना नहीं चाहता, तो क्या करें? तो वो बोलते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो वही सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ोगे तो आपको अब दूसरे को पढ़ाना है, तो दूसरे को नहीं, अब आप क्या करोगे, खुद को ही पढ़ाओगे। मीन्स क्या करोगे, आप उस टॉपिक का ऑडियो रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, अब उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करोगे, जब भी आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, इवनिंग में घूमने जाओ या छत पे टहलने जाओ या कहीं पे भी आप फ्री हो, तो आप क्या करो, उस ऑडियो को लगा लो और उस ऑडियो को सुनते रहो। तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में डाटा चले जाएगा और चीज़ें आपको लंबे समय तक के याद रहेंगी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक तो ऑडियो वाला होगा, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं सर चलो ठीक है ऑडियो तो ठीक है सुन लेंगे, लेकिन जब तक हम किसी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। तो उसका भी सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, आप नॉन लिविंग थिंग को अपना डाटा सुनाओ या उसे पढ़ाओ। नॉन लिविंग थिंग मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। आपके घर पे टेबल होगा, चेयर होंगी, बर्तन होंगे या कोई पिल्लर होगा, आप उसको बोलो भाई पिल्लर सुनना, मैं टॉपिक समझा रहा हूँ तुझे, और आप उसको सारा जो है सुना दो। तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। आप दूसरे को तो पढ़ा दोगे ना, किसे पढ़ा रहा है ये मैटर नहीं करता। तो आप उस पिल्लर को पढ़ा दो, टेबल को पढ़ा दो, चलो ठीक है। माना कि अब आप बोलोगे कि सर वो जब तक कि आंसर कोई नहीं देता ना तो मज़ा नहीं आता है, तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, लिविंग थिंग को पढ़ा देना है। लिविंग थिंग कौन सा, आप कुत्ते को पढ़ा दो, बिल्ली को पढ़ा दो, मीन्स डॉग को पढ़ा दो। जब कुत्ते को बोलो भाई कुत्ते सुन, बैठ यहाँ पे, मैं तुझे समझा रहा हूँ और तुझे सुनना है ध्यान से, और समझ में आए तो मुंडे भी हिलाना है और आंसर भी देना है। तो जब आप उसे पढ़ाओगे कि इसमें ऐसा होता है, इस टॉपिक में इसमें वैसा होता है, ये होता है वो होता है, तो बीच में वो करेगा भाव 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 भाव, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हाँ 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 आ रहा है समझ में, बीच में मुंडी भी हिलाएगा, कान भी हिलाएगा। तो आपको क्या करना है, फील करना है कि हाँ हम किसी को पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया। तो इस प्रकार से आपको पिरामिड्स को यूज़ करना है, तो डाटा आपको जो है लंबे समय तक के याद रहेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ये वाले टॉपिक को लेके, सर आप कह रहे हो कि मात्र 5% डाटा जाता है,
किसी लेक्चर को अटेंड करने से, लेकिन हमारे जो टीचर है वो इतने अच्छे हैं कि वो जो पढ़ाते हैं तो हमारे ब्रेन में तो 90 या 100% डाटा चले जाता है। तो मैं आपको बता दूं वो टीचर महान है, उनकी टेक्निक महान है। उन्होंने क्या किया है, अपने लेक्चर के दौरान इन सारी चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसलिए आपको किसी टीचर से जो 100% समझ में आ जाता है। मैं हर टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर से हमें 100% समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ टीचर इतने अच्छे होते हैं कि इन सारी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और अपने लेक्चर में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टूडेंट को 100% समझ में आता है। तो अगर आपके पास ऐसे टीचर है तो आप बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को थैंक यू बोलो या उस टीचर को थैंक यू बोलो, तो वो आपको जो है सारी चीज़ें समझा पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्मार्ट तरीके से रिपीटेशन। मेरा खुद का कोट है जो मैं हमेशा अपने मोबाइल में लिख के रखता हूँ, क्या रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चीज़ों को बार बार रिपीट करना है। अगर आप रिपीट करोगे तो वही आपकी सफलता की चाबी है। लेकिन कैसे? एक्टिव तरीके से। अगर आप एक्टिव तरीके से, स्मार्ट तरीके से बार बार चीज़ों को रिपीट करोगे तो चीज़ें आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी और आप जब चाहे उसे निकाल सकते हो। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक के अगर आपको चीज़ों को याद रखना है तो आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, जो पुरानी पद्धति है। आपको लिपस्टिक का यूज़ करना है, 3 हाइलाइटर उसमें आप यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करना है अपने टॉपिक के साथ। फॉलो करना है स्टडी पिरामिड्स, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। इसके बाद मैं बात करूं तो आपको रिपीटेशन करना है बार बार चीज़ों को। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसे फॉलो करिए तो आप चीज़ों को जो है लंबे समय तक के याद रख पाएंगे। तो इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया है तो वीडियो को लाइक करिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान को ना बांटने से ज्ञान घटता है। तो क्या करना है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को हिट कर देना है, ताकि ऐसा एक भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।